प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 2 की प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, क्योंकि अगर आप बिना फार्मूलों के इनको लगाएंगे बहुत ही दिक्कत होगी। इसलिए इस एक्सरसाइज में आपके फार्मूलों का यूज है। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूले लिखा दे रहे हैं कि फार्मूले क्या हैं। 3-4 फार्मूले हैं, तो आप उनको लिख लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए देखिए हम लोग फार्मूले लिख रहे हैं। मान लीजिए कि माना मूल मतलब हमने आपको कल बताया था कि मूल का मतलब क्या होता है, मान होता है। माना मूल अल्फ़ा कॉमा बीटा है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो मान दिए हुए हैं, एक मान अल्फ़ा है, दूसरा मान बीटा है। तो ध्यान दें कि अगर मूलों का योगफल पूछा जाए, मूलों का योगफल, अगर आपसे मूलों का योगफल पूछता है तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि दो मूल हैं, योगफल का मतलब होता है जोड़। तो अगर मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछता है तो क्या होता है फार्मूला, ध्यान देंगे, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक्स और एक्स स्क्वायर कहाँ से आता है, तो चलिए इसके बारे में भी आपको बता दे रहे हैं। एक आपका समीकरण होता है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के माना मूल अल्फ़ा कॉमा बीटा है, यानी कि इस समीकरण के ही ये मूल अल्फ़ा कॉमा बीटा है। इस समीकरण के ही मूल अल्फ़ा कॉमा बीटा है। इसलिए मूलों का योगफल क्या होगा, एक्स का गुणांक, यानी कि एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर बी है, और साथ में माइनस बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक हमारा ए है। इसलिए ये मूलों का योगफल क्या होगा, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ध्यान दें, या तो फार्मूला आप डायरेक्ट इसी को लिखे रहें, या तो अगर इसके बारे में लिखना तो लिख लीजिए माइनस एक्स का गुणांक बी है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ए है। तो इसका जो मान आ गया वो क्या आ गया, माइनस का बी बटे ए। तो बी याद रखिएगा आपको क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें एक फार्मूला और है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल से आपका तात्पर्य है कि अल्फ़ा इंटू बीटा, बी इंटू का मतलब होता है गुणा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है अचर पद। अचर पद आपका सी है, यानी कि लिख सकते हैं आप अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपके दो फार्मूले हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होने, तो ध्यान दीजिएगा, दो फार्मूले हैं, इनको बढ़िया अच्छे से लिख लीजिएगा। ये दोनों फार्मूले हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि ये फार्मूले आप आज ही याद कर लें, ताकि जब आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करें तो पूरी तरह से आपको एक्सरसाइज समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। मैंने आपको शून्यक का मतलब बताया था कि आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यक का मतलब होता है मान। फिर कहा जाएंगे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि मैंने आपको जो दो फार्मूले लिखाए हैं, उन दो फार्मूलों की सहायता से आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो ध्यान दें, शून्यक कैसे निकलते हैं किसी भी बहुपद के, तो आपको सबको पता होगा कि कोई भी अगर समीकरण दिया है या कोई भी बहुपद दिया है, जब तक हम उसके गुणनखंड नहीं करते तब तक हम उसके शून्यक नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चलिए लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका क्वेश्चन है।
और ध्यान दें, अगर आप किसी भी बहुपद का अगर आप शून्यक निकालना चाहते हैं तो उसके बराबर जीरो क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, जब तक आप इसके इक्वल जीरो नहीं मानेंगे तब तक आप किसी भी बहुपद का मान या शून्यक नहीं निकाल पाएंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा रफली चेक कर लेते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का गुणा इस यक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ कराते हैं। तो कितना है 8 का गुणा, जब इसका गुणांक 1 है क्योंकि कुछ नहीं तो इसका हमेशा गुणांक 1 होता है। तो 8 का गुणा जब हम 8 1 से करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस। अब इस 8 को इस प्रकार तोड़ना है आपको कि जोड़ने या तो घटाने पर माइनस का 2 आना चाहिए और उसी वैल्यू का गुणा करने पर माइनस का 8 आना चाहिए। तो आपको पता है कि जब आप 4 गुणे 2 करते हैं, 4 गुणे 2 आपको गुणा करने पर तो 8 हो रहा है और जोड़ने अगर इसको जोड़ दें तो 6 हो रहा है, लेकिन अगर घटा दें इसको तो घटाने पर हमें 2 प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमें ना कि 8 प्राप्त करना है ना ही 2, हमें माइनस में प्राप्त करना। तो हम ऐसा करते हैं कि इस -8 को 4 -4 2 में तोड़ देते हैं। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो -8 आएगा और अगर आप इसको यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे यानी कि जोड़ देंगे तो -4 + 2 बराबर आपका माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमें चाहिए था। तो देखिए लिख लेते हैं, ये टर्म उसी तरह रहता है और जो ये माइनस का 2x लिखा है इसमें चेंजिंग करते हैं। हम माइनस के 2x की जगह कितना लिख सकते हैं, ये माइनस का 4x + 2, यानी कि इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस का 4x + का 2x और ये -8 उसी तरह रिप्लेस कर देंगे बराबर 0। ध्यान दें, अब ये 2 टर्म उठाते हैं, 2 का जोड़ा बना लेते हैं और 2 पद उठाते हैं। देखिए दोनों में सेम क्या है, इसमें यक्स है इसमें भी यक्स है, इसलिए दोनों से यक्स कॉमन ले लिया और बचा जब यहाँ से यक्स निकाल लेंगे। ध्यान दें, किसी भी वैल्यू का कॉमन लेने से मतलब ये है आपका कि जिस वैल्यू को आप कॉमन ले रहे हैं, जिससे ले रहे हैं तो उसमें भाग दे दें आप, जो बचेगा वही आपका अंदर रहेगा। जैसे हमारा यक्स स्क्वायर है, अगर यक्स स्क्वायर से हमें यक्स स्क्वायर -4 से इससे यक्स कॉमन लेना था, यानी कि यक्स का हमें भाग देना, क्योंकि दोनों में सेम है यक्स। तो जब यक्स से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 ठो यक्स है तो 1 यक्स कट जाएगा और इससे 1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर यक्स बचेगा, यहाँ पर -4 बचेगा। यानी कि इसके अंदर बचा हमारा यक्स -4 प्लस। अब ध्यान दें दोनों में देखिए 2 कॉमन है ना कि यक्स, ओनली 2 कॉमन मिल रहा है। तो 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा यक्स और माइनस उसी तरह 2 का जब भाग 4 8 में देंगे तो 2 चौको 8 अब बराबर 0। उसी तरह आपको यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपको यहाँ तक आपने कर लिया और आपको लग रहा है कि हमारा आगे गलत है या कि सही है, तो अगर आप ये चेक कर लेंगे कि हमारे दोनों जो ब्रैकेट हैं, दोनों हमारे ये जो 2 ब्रैकेट हैं, इन दोनों ब्रैकेटों में जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर आप लोगों की ये दोनों ब्रैकेटों की जो वैल्यू है इक्वल नहीं आ रही तो ये आप लोग ध्यान देंगे कि हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो गया है। तो आप लोग ध्यान देंगे, अब फिर से 2 का जोड़ा बन गया और दोनों जोड़ों में आपने देखा है कि यक्स -4 आपका कॉमन है, तो आपने यक्स -4 कॉमन लिया और देखा यहाँ पर बचा है। जब इस यक्स -4 को आपने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर यक्स बचा है और जब इस यक्स -4 को आपने बाहर निकाला तो यहाँ पर प्लस का 2 बच जाता है, तो बराबर 0। अब ध्यान दें, अब 2 टर्म आपके बन गए, एक यक्स -4 इंटू यक्स + 2 अब बराबर 0। ध्यान दें, अब इस दोनों टर्मों को अलग अलग आप 0 के बराबर कर देंगे। तो एक बार यक्स -4 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या प्राप्त होगा, -4 उस साइड जाएगा तो +4 बन जाएगा। एक यक्स बराबर 4 मिल गया और दूसरा यक्स + 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर हो जाएगा हमारा प्लस का 2 है, जब उस साइड जाएगा तो -2। तो नीचे लिख सकते हैं कि अतः x² - 2x - 8 बराबर 0 के शून्यक 4, -2 होंगे। आपने शून्यक तो निकाल लिए, लेकिन शून्यक के बाद वो कह रहा था कि सत्यता की जांच कीजिए, इनके गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच कैसे करते हैं, तो चलिए जांच करना सीख लेते हैं। लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच।
सत्यता की जांच में आप लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है? फार्मूला हमने आपको सिखाया था कि माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूल हमारे क्या है? मूल हमारे 4 का -2 निकला है। तो योगफल जब इनका करेंगे तो 4 - 2, या आप अगर नहीं आ रहा तो ऐसे करके ये ब्रैकेट लगा के ये कर दें, बराबर माइनस एक्स का गुणांक। आप लोग देखेंगे जो यक्स का गुणांक है माइनस का 2 है, ये वाला माइनस पहले से, और जो एक यक्स का गुणांक में जो -2 है उसको अंदर कर देंगे, बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। आपने देखा इस यक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिसके पहले कुछ नहीं होता उसका गुणांक ऑटोमेटिक 1 होता है। तो जब आप इसको घटाएंगे तो 4 में प्लस माइनस का गुणा आपका क्या होता है? माइनस होता है, बराबर माइनस का जब आप अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे 1। यहाँ पर 4 में 2 घटाएंगे तो 2, बराबर 2 बटे 1 तो बराबर 2। आपने देखा कि यहाँ पर दोनों टर्म आपके क्या हो गए? बराबर हो गए। तो आप कह सकते हैं कि यहीं से कि जो हमने ये शून्यक निकाले हैं, ये शून्यक हमारे सही हैं, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर सही है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप दूसरी सत्यता की जांच कर सकते हैं। दूसरी सत्यता की जांच कैसे करेंगे? जैसा कि कुछ एक और हमने फार्मूला आपको लिखाया था, चलिए उसको भी देख लेते हैं। हमने लिखाया था आपको दूसरा फार्मूला, मूलों का गुणनफल। क्या लिखाया था हमने? मूलों का गुणनफल लिखाया था हमने। गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल हमने लिखाया था अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमने आपको ये फार्मूला लिखाया था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का गुणनफल, मूल हमारे क्या थे? एक 4 था और दूसरा -2 था, बराबर अचर पद क्या था? अचर पद हमारा -8 था। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए अचर पद -8 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, माइनस लगा तो माइनस, बराबर 1 का भाग जब -8 में देंगे तो -8 ही आएगा। तो देखिए ये भी आपका दोनों पद बराबर हो गए, यानी कि आपकी सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। तो सत्यता की जांच का मतलब यही होता है कि आप अपने उत्तर की जांच कर लें कि अगर दोनों पद आपके बराबर आ रहे हैं तो आपका उत्तर सही है, अगर दोनों पद आपके बराबर नहीं आ रहे हैं तो आपका उत्तर गलत है। तो छात्रों, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो इसको बार बार देखें, और फिर भी अगर समझ में ना आए तो कल हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप उसमें समझिएगा। और तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को बार बार लगाएं, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो आप एक्सरसाइज के जो अन्य सवाल हैं आप उनको भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपका जो सिलेबस है सबसे पहले और टाइम पर कंप्लीट हो जाए। तो धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि इस कोचिंग का लाभ सभी लोग उठा सकें। धन्यवाद।